सो हे एवरीवन, वेलकम इन टीएफए। आज हम बात करने वाले हैं क्या सच में इंडिया जो है सैफरन कलर की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सैफरन कलर यानी भगवा कलर। ओके, आप लोगों ने एक बात तो हमेशा सुनी होगी, डिवाइड एंड रूल, वोट डालो और राज्य करो। और ये भी पता होगा कि ये जो सिद्धांत है किसने दिया था। ऑब्वियसली अंग्रेजों ने। तो हम बात करने वाले हैं उस टाइम की जब भारत आज़ाद भी नहीं था, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक साथ थे। भारत जिसमें सभी धर्मों के लोग आराम से रहा करते थे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि जो अंग्रेज हैं कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका असर बहुत सालों के बाद भी देखने के लिए मिलेगा। और वो था कम्युनल इलेक्शंस। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाया जाता है, जिसके बाद अंग्रेज भारत में कम्युनल इलेक्शंस कराने लगते हैं। और यही पहला स्टेप होता है जब आप वोट डालो राज्य करो की स्थिति को देखते हैं। कुछ समय के बाद भारत में सेपरेट इलेक्शंस की भी मांग उठती है और अंग्रेज इस बात के लिए भी हाँ कर देते हैं, लेकिन गांधी जी ये नहीं करने देना चाहते थे। इसलिए गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। चलो बातें बहुत सारी हो गई, अब प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, और इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता जो बीजेपी है वो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। आज आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स या न्यूज आउटलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये साफ लिखा होता है कि भारत सैफरन कलर की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब तो उनके अपने ओपिनियन है, इन सबको ध्यान मत दो। बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में भी है, उसने अपने पूरे टेन्योर में अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो सारे के सारे बोल्ड डिसीजन हैं। चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो या फार्म्स लॉ हो या फिर अग्निपथ स्कीम हो। बीजेपी से पहली गवर्नमेंट जो भी थी उसने कभी भी इन चीजों में हाथ नहीं डाला। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इसने डेवलपिंग कार्य भी बहुत सारे किए हैं। स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। इस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आती है तो उस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो सेंटर के द्वारा निकाली जाती हैं उसमें कमी नोटिस की जा सकती है एज कम्पेयर टू कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस के टाइम पे जो भर्तियां निकलती थी उससे कम भर्तियां बीजेपी के टाइम पे निकलती हैं। आज वैश्विक टेक्नोलॉजी का जमाना है। पिछले 6 साल के अंदर रेलवे की लगभग 72,000 से ज्यादा जॉब्स जो ग्रुप सी और डी की थी उनको एबॉलिश कर दिया गया है। ये तो फिर अपन लोगों की मेंटेलिटी है कि हम गवर्नमेंट के कार्य को किस तरह से देखते हैं। जो जॉब सीकर्स हैं, एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो सब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, और जो लोग प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो लोग इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट निकल के आई है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं एक्सेप्ट एसबीआई बैंक, सभी को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। मोस्टली बैंकों के ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा है। और आज के टाइम पे तो आप एक बात और नोटिस करोगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे मेमोरेंडम्स को प्राइवेट बैंक के साथ साइन कर रही है, और इस चीज को आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हुए भी देख सकते हो। हमारी आर्मी के लिए, हमारी आर्मी जो है उसके लिए जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो सब अब प्राइवेट बैंकों में हो रहे हैं। ये अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है। सो एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने ऊपर बर्डन कम से कम लेना चाहती है, और कुछ हद तक ये सही भी है। आप अपनी राय कमेंट करके नीचे ज़रूर बता सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।